हमारे बीच में मौजूद है वरिष्ठ समाज सेवी अशोकनगर से के सिंह जी। आज आप ऋषि कॉन्वेंट स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चों का जो आपने देखा कार्यक्रम, बच्चों ने जो वेस्टेज मटेरियल से तमाम चीज़ें तैयार की, बच्चों से आपने भी बात की, हमने भी कई बार बात की और अलग अलग बच्चों ने बताया। तो क्या रहा अनुभव, किस तरह की? मैं सबसे पहले BK न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ किस मौके पर यहाँ पर आप आए। हम के सिंह मेरा नाम है, यूनाइटेड डेवलपमेंट फेडरेशन में प्रेसिडेंट हूँ 99 से, और मैं बहुत पहले से यहाँ से स्कूल 88 से मैं आया हूँ यहाँ पे। और हमने देखा कि जो अशोक त्रिपाठी जी और राजकुमार त्रिपाठी जी दोनों बहुत एक्टिव रहे, क्योंकि इनका शुरू से शिक्षा में, इनकी माँ भी शिक्षित थी और शिक्षा में टीचर थी। उन्होंने ऐसा वो दिया कि इन्होंने एक इस जो है ना न्यू अशोकनगर में कोई स्कूल नहीं था। आपको बताना चाहता हूँ, कुछ समय हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए इन्होंने जो योगदान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इनको करता हूँ। हमारे भी बच्चे भी इनके स्कूल में शिक्षा लिए हैं, जो कि आज MBA करके जो है अपोलो अस्पताल में है। और भी बच्चे हमारे बेटी जो है पढ़ करके आज जो है डॉक्टर के उसमें पढ़ी, अपोलो में वो भी है, उसकी शादी हो गई है। इनके भी बच्चे पढ़ लिख करके आगे गए हैं। सबसे पहले इस स्कूल की खासियत ये बताऊं कि यहाँ पे जो है बच्चे जो उतने भी पढ़ाए जाते हैं, जो भी टीचर हैं इनके शिक्षित हैं, अशिक्षित कोई नहीं है। बेशक इनको 2 पैसा फालतू लगता है टीचर के लिए, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले टीचर को जो अच्छे रखे हैं, इसलिए हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी मिली है। अभी देखिए यहाँ पर देखिए, जो पहले कई बार हम आए यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन इस साल जो देखने के मिला है ना, कृषि क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, प्लस आपको ये बताएं कि छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे आपने देखा किस तरह से अपना कला प्रदर्शन किया और अपने दिखाए। यहाँ तक कि पानी के बारे में भी इन्होंने बताया किस तरह से बच्चे का पानी की व्यवस्था करते हैं, बचाया जाता है, किस तरह से हमारे पानी का वेस्ट नहीं किया जाए। दूसरा, इन्होंने कोविड, जो आजकल की कोविड चल रही है, उसके बारे में किस तरह से शिक्षित किया अपने बच्चों को, अपने परिवार को। ये बच्चे सीखते हैं तो अपने परिवार में जाके बोलते हैं, उनके परिवार भी इस प्रकार से काम करते हैं। सिंह साहब, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एजुकेशन भी एक बिजनेस हो गया है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, एजुकेशन बिजनेस बना रखा है, हकीकत है, आपकी बात सत्ता है इसमें, लेकिन इन लोगों ने कोई बिजनेस नहीं बनाया। जिस समय ये स्कूल देखो छोटी सी जगह में इन्होंने बहुत छोटा सा जगह किस तरह से अरेंज किया था, इन्होंने अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे करके इन्हें स्कूल के ऊपर, शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया। जो बच्चे शिक्षित होकर जा रहे हो आगे चल के नाम कर रहे हैं कि ऋषि कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल से हम पढ़ के आए हैं। और हम लोग हमेशा ऋषि कॉन्वेंट स्कूल की हमेशा तारीफ करते हैं। ये हाई फाई में नहीं है, और भी स्कूल हैं, विद्यालय हैं बहुत हाई फाई में, पैसे वाले हैं, लेकिन वो शिक्षा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी स्कूल है यहाँ पे और बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उन बच्चों में, इनके बच्चों में कमेंट करेंगे तो इनके बच्चे जो है ना हमेशा 100 निकलेंगे, कभी 10 नहीं निकलेंगे, उनसे हमेशा 100 मिल जाते हैं। इनके बच्चे हमेशा जो शिक्षा के माने में जो पढ़ाई है, अभी देखिए कि नर्सरी क्लास के बच्चे इंग्लिश में किस तरह से बात कर रहे थे, 4th क्लास के बच्चे, कोई 5th के क्लास का नहीं बच्चे, 4th, 3rd, 2nd और नर्सरी के बच्चे, जो नर्सरी से इन्होंने शिक्षा दिया है। और इनके टीचरों से भी देखिए, टीचरों से पता करिए कि टीचर किस तरह से शिक्षित है। अगर टीचर शिक्षित है तो बच्चे भी शिक्षित हो गए, और अभिभावक अगर अशिक्षित है तो टीचर और बच्चों को जैसे अभिभावक भी शिक्षित हो जाते हैं। लेकिन सिंह साहब, लोगों की धारणा यह रहती है अच्छा खासा बिल्डिंग हो, स्कूल की टॉप स्कूल हो, फीस बहुत ज़्यादा हो, उन्हीं स्कूलों में बच्चे ज़्यादातर भेजते हैं, लोग उन्हीं स्कूलों को ज़्यादातर चुनते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? सत्यता है आपकी बात, इसमें सब लोग हाई फाई देख करके स्कूल के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं, लेकिन हमें बिल्डिंगों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर जाना चाहिए। सब जो है हाई फाई में जाते हैं, पैसा भी ज़्यादा बर्बाद करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाते। मेन कारण यही होता है, क्योंकि अभी जो है और स्कूल है, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्कूल में जो है हाई फाई तो जरूर बना लिए, लेकिन उनके टीचर योग्य नहीं है। यहाँ पर टीचर जो है सब योग्य है। सबसे पहले कि टीचर योग्य है, जो यहाँ का प्रबंधक है योग्य है, प्रिंसिपल योग्य है। ऑलरेडी इन्होंने देखते हुए अपने बच्चों को भी यहाँ पे लगाया कि हमारे बच्चे भी पढ़ने में शिक्षा, उन्होंने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण कराया है बच्चों के लिए, क्योंकि इनका परिवार शुरू से शिक्षित है। माधुरी ये ऑलरेडी थे, यहाँ से टीचर रही है सरकारी स्कूल, आज रिटायरमेंट है, अभी है हूँ, वृद्ध हो गई हैं, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा दिया, जो तामील दिया अपने बच्चों के लिए, उस तामील में माधुरी सिंह ने अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कराई बच्चों को। और उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम न्यू अशोकनगर के बच्चों को, कहते हैं कि गागर में सागर इन्होंने भरा, पूरा यहाँ पे खड्डा पानी भरा हुआ था, इतना पानी था कि पूछे मत।
उस समय तो आप यहाँ पे आए नहीं थे, जिस समय मैं बता रहा हूँ कि 88 में यहाँ लाइट नहीं होती थी, जो यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। आज तो लाइट, पानी, बिजली सब, बिल्डिंग के अभाव, अगर आज उनके पास बिल्डिंग होता, पैसा होता तो ये अच्छी सी बिल्डिंग ये भी बना लेते, अच्छा सा पैसा लेते, लेकिन इन्होंने ऐसा लालच नहीं था। जो भी है थोड़े में है, बहुत अच्छा से इन्होंने कार्य किया है, मैं जो भी तारीफ करूँ कमी है। सिंह साहब, एक सवाल आपसे है, आप राजनीति से भी जुड़े हैं, मुझे एक सवाल है कि ज़्यादातर जैसे हरियाणा में देखा जाए या कई स्टेटों गुजरात में देखा जाए, सरकार लगातार स्कूलों को बंद करने में लगी हुई है और सरकार शिक्षा की तरफ बहुत कम ध्यान दे रही है, लेकिन ढिंढोरा बहुत ज़्यादा पीटा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हकीकत है, आपकी सत्यता है, जो आपके पहले कांग्रेस की सरकार शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया था, लेकिन इस समय जो वर्तमान शिक्षा का जो प्रणाली है हमारी बदल चुकी है। हमारे बच्चों को शिक्षित नहीं किया जा रहा है, कहीं कोविड के नाम पे, कहीं किसी के नाम से बच्चों को जो है ना डिमोलिश किया जाता है, और इसलिए हमारे बच्चे शिक्षित नहीं कर पाते, और आगे चल के इसी कारण से हमारे बच्चे कहीं उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। अगर बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाए, ऐसे देखिए हाई फाई स्कूलों को सब ध्यान देते हैं, लेकिन गरीब जो परिवार के जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनको स्कूल को ध्यान नहीं दिया जाता, जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है। देखिए, हमारा प्राइमरी स्तर बहुत बिगड़ चुका है। सरकारी स्कूलों में देखा जाए कि यहाँ तक कि पढ़ाई के नाम से जीरो है, तनख्वाह उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं कि पढ़े या ना पढ़े। वही हाल है हमारे सरकारी स्कूल का जो है एजुकेशन भी जो दिया है, सर्वोदय विद्यालय हमने बनाया, वहाँ पे हम भी बीकेएस के चेयरमैन रहे, लेकिन आज की शिक्षा जो स्थिति बहुत ख़राब हुई पड़ी है। क्योंकि अभी देखिए वहाँ पे संस्कृत के टीचर नहीं है, साइंस के टीचर नहीं, मैथ के टीचर नहीं। मैं कई बार जब बीकेएस के टीचर, मैं खुद को वहाँ पर लड़ करके वहाँ पर टीचर ले आए थे, जिस समय हमारे लवली जी शिक्षा मंत्री थे, बहुत अच्छा काम हुआ था। ऐसा नहीं कि शिक्षक शीला दीक्षित ने बहुत अच्छे से कहा, लेकिन आजकल सिर्फ दिखावटी है, शिक्षा के नाम पे जीरो है, ये सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन्होंने सरकारी स्कूलों को डमट कर दिया, प्राइवेट स्कूलों को, हाई फाई स्कूलों को वो कर दिया, मानते उनसे देख के इनका कुछ अपना जो भी है। सिंह साहब, दिल्ली के करोल बाग में एक टीचर ने एक बच्ची को इतना गुस्सा आया उसको कि छत से नीचे फेंक दिया, क्या कहेंगे? क्या टीचरों का ऐसा बिहेव स्कूलों में होगा तो बच्चे कैसे स्कूल में जाएंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम भी ये देखे थे, जो भी है इस प्रकार की दुर्घटना होती है और इस पर सरकार भी ध्यान नहीं देती, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता देना, बताया गया कि टीचर पागल है। टीचर पागल है तो ऐसे टीचर का रखा क्यों गया? आपको टीचर को रखने से पहले जो है वहाँ के प्रबंधक को, प्रधानाचार्य को देखना चाहिए, ऐसे टीचर को रखा क्यों गया? पहली बात, पागल करने से समस्या समाधान तो होती नहीं। इसका मतलब तुम पागलों का स्कूल खोलो रखे, गलत है जो गलत है। हम बताएं, इसी स्कूल से विद्यालय में पढ़ी हुई बच्ची आज हमारे यहाँ भोपाल में डीएम बनी है, यहीं से पढ़ के गई, फिर सरकारी स्कूल पढ़ी। सरकारी स्कूल न्यू अशोकनगर ए ब्लॉक में एक लड़की है जो आज का डीएम के पद पे है। तो हमारे न्यू अशोकनगर में ऐसा नहीं है, जो छोटे छोटे स्कूल जो खोले गए हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा भविष्य बनाया इन्होंने, ऐसा नहीं किया। अभी मैं जो बात कर रहा था टीचर की, क्या ऐसे टीचरों पर जो है शिक्षा मंत्री नहीं बोले अभी तक, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया? क्या ऐसे स्कूलों पर सरकार का ध्यान रहना चाहिए कि नहीं? आपको बताए, वो शिक्षा मंत्री ऐसा है, मनीष सिसोदिया जी, किसी समय में आप जैसे पत्रकार होते थे और यही 10वें पब्लिक स्कूल के खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे 2000 रुपया ले लिया तो प्रदर्शन करना वो बंद कर दिया और चला गया, पत्रकारिता करते करते लिखा ही नहीं, 2000 रुपया लेकर के। ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, देश का बेड़ा गर्क नहीं और क्या होगा? उन्होंने कमाई के धंधे बना रखे स्कूल। और मैं अच्छी तरह से गवाह हूँ, मैं स्कूल का गवाह हूँ। एम के झा जी हैं, हमारे जो दिनेश सिंह जी हैं, हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, स्कूल की फीस बढ़ गई थी, हमारी बच्ची भी स्कूल में उसमें पढ़ी थी, यहाँ से पढ़ के वहीं गई थी और प्रीत बिहार से यहाँ आई थी, तब उस समय हम लोगों को प्रदर्शन किया था और वो आए थे पत्रकारिता करने के लिए, हमारा रिपोर्ट लिखने के लिए। और जब उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, हम लोग कोर्ट में गए। अंत में चेयरमैन साहब ने हमें बुलाया और बुला करके हमें और दिनेश सिंह के कहा, आप क्या चाहते हो? हमने कहा कि हमें चाहते कि फीस की बढ़ोतरी ना हो और शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। लेकिन बात बर्ड क्लास स्कूल की हो रही है जो उन्होंने दिल्ली में बना दी है, आप उनके बारे में कभी नहीं करते हो? किसके बारे में कहें? जब सरकारी भ्रष्ट है, सरकारी ऐसा काम नहीं ध्यान दे रही तो हम लोग को कौन सुनता है? हमारे आपको कौन सुनता है? पत्रकारिता का जो आज तो अच्छी कर दी है सिसोदिया जी ने।
क्या एजुकेशन, 2 साल तक पढ़ाई नहीं हुई। वर्ल्ड क्लास स्कूल बन गए दिल्ली में, वर्ल्ड क्लास स्कूल सिर्फ कागजों में बन गए हैं, कहीं आगे तो नहीं जाकर निकाले। कहीं बच्चे हमारे कहीं आर्टिस्ट तो नहीं बने, कहीं साइंटिस्ट तो नहीं बने। कोई बताइए हमारे स्कूल यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो स्कूल जो अब के इस समय जो 10 साल 7 साल से स्कूल चल रहे हैं, उसमें बताइए कौन सी उन्नति किया है। विदेशों में चर्चा हो रही है, विदेशों में चर्चा हो रही है। विदेशों में किस विदेशों में चर्चा हो रही है? सिर्फ आपके कागजों में मीडिया बोलती है। आप जाकर देखिए स्कूल में कैसे, जहाँ स्कूल में टीचर नहीं है वहाँ पे वो पढ़ाई क्या होगी? सिर्फ विदेशों में चर्चा करने के लिए आप कोई मीडिया बोल दे। कभी विदेश का कोई मंत्री आकर देखा है यहाँ पे किसी स्कूल में शिक्षा लिया? किस मॉडर्न स्कूल में गया? आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाइए, उसमें क्या कहते हैं सरकारी स्कूल में हमने ये कर दिया। जो बिल्डिंग कोई नहीं बनी, उसी बिल्डिंग के ऊपर एक नया 2 कमरा बना दिया गया। उसमें जो कमरा 5 लाख रुपए में बनता था, आज वो 25 लाख और 30 लाख रुपए में कमरा तैयार हुआ। लेकिन मेरा एक सवाल और भी है कि जो छोटे स्कूल हैं उन पर सरकार उनसे काम तो लेती है लेकिन उन पर ध्यान नहीं देती, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार की बहुत बड़ी विडम्बना है। छोटे छोटे स्कूलों को इन्होंने ध्यान देना चाहिए, और जो बड़े स्कूलों का ऐड देते हैं वो छोटे स्कूलों को देना चाहिए। अभी बड़े बड़े स्कूलों को उन्होंने 1 रुपया 25 पैसा गज के हिसाब से ज़मीन मुहैया करा है। प्राइवेट स्कूलों, हमारे न्यू अशोकनगर में इतने स्कूल खुले हैं लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि इन्हें भी फंड की मुहैया कराना चाहिए। क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ के गरीब बच्चे हैं, पढ़ते हैं। गरीब बच्चों के शिक्षकों के हमारे पास एक ही प्राइमरी स्कूल है, एक ही हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, इसलिए प्राइवेट स्कूल यहाँ खोलना पड़ा। मैं पहले न्यू अशोकनगर का ही लेके चलता हूँ, बाकी दिल्ली के उसी हिसाब से मॉडल और स्कूलों में 1639 अनथराइज कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। जो अनथराइज कॉलोनी की जो विडम्बना है, जहाँ की पानी नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, लाइट नहीं थी, हर एक चीज़ करके किसी तरह से ले आए। आज पानी है, बिजली है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास शिक्षा के नाम पे 0 है। शिक्षा नहीं दे पा रहे क्योंकि इनके पास फंड नहीं है। अगर इसी विद्यालय के देखा अगर यहाँ पे फंड मुहैया होता तो आज ये भी अच्छे से बिल्डिंग देते, अच्छे से और शिक्षक कराते, साइंस से सामान ले आते। लेकिन जितने भी हैं इन्होंने अपना बहुत अच्छा अरेंज किया। सरकार का अंकुश तो रहता है छोटे स्कूलों पर, नहीं सरकार सहयोग देखिए, सरकार को अंकुश नहीं, सरकार को ऐड देना चाहिए। ऐसे स्कूल में जो विद्यालय में जब भी देखो राष्ट्रपति से पुरस्कार लेके आते हैं बच्चे, और देखिए बच्चों से ऑनलाइन पुरस्कार लेके आए। लेकिन इन बच्चों के लिए राष्ट्रपति को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे विद्यालय को मोड ऐड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं है। कहते हैं हम शिक्षा के माने में नेतागिरी तो सब करते हैं, पॉलिटिकल में सब जाते हैं कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन देखा जाए तो गागर में सागर कुछ नहीं, 0 मिलता है। अगर छोटे छोटे स्कूलों को ध्यान दिया जाए तो हमारा जो है ना देश और तरक्की करे। लेकिन ये हाई फाई स्कूलों को देखेंगे, हाई फाई दोन कॉलेज फलाना उसको चलेंगे, कैम्ब्रिज विद्यालय उसको देखेंगे, ऋषि कन्वेंट को थोड़ा देखेंगे कि ऋषि कन्वेंट में आकर देखेंगे कि बच्चे अच्छा शिक्षा ले रहे हैं तो इनके लिए क्या सुविधा है। आकर देखें, कुछ फंड लाए, कुछ मुहैया कराए, इनके टीचरों से बात करें। जब जहाँ योग्य टीचर होते हैं उन योग्य टीचर को तनख्वाह भी मिलना चाहिए। लेकिन किसी तरह से जहाँ अशोकनगर कई विद्यालय हैं, देखिए उनके तनख्वाह कितने हैं, 1000, 1500, 2000 रुपये में कहीं टीचर मिलते हैं। और सरकारी स्कूलों में 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 तक नीचे कोई टीचर नहीं है, जबकि पढ़ाना भी नहीं आता, उनको लिखना तक नहीं आता। लेकिन ऐड के नाम से गवर्नमेंट से पैसा लेके कमा खा रहे। और यहाँ के बच्चे देखिए, अभी इनके स्कूल में 15,000, 20,000, 30,000 ये तनख्वाह देती हैं। कहाँ से देते हैं? कितने बच्चे हैं, किस तरह से अपना करते हैं? कोई ऐड मिलता है? तो आप जैसे समाज सेवी भी तो कभी नहीं इन लोगों की मतलब आवाज़ उठाते हैं? हम देखिए, बहुत एक बार हमने यहाँ पे लाल बिहारी तिवारी यहाँ पे MP थे, मैंने खूब मिनिस्टर थे, यहाँ लाकर दिखाया भी था और आवाज़ भी उठाया था कि इनके लिए फंड दिया जाए। बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमें आश्वासन दे करके मीठी मीठी गोली दे के चले गए, लेकिन आज तक तो कुछ मिला नहीं। लाल बिहारी तिवारी अभी बैठे हैं जिंदा, कहीं है नहीं, अभी है यहाँ पे। मदन लाल खुराना की सरकार थी, ये यहाँ पे जो मंत्री थे, फूड मंत्री थे। चलो अब अंत में क्रिसमस डे है, नया साल आने वाला, तो बच्चों को क्या शुभकामनाएं देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिसमस की जो उनके सुबेला पे आपने यहाँ पे बुलाया, हमें निरीक्षक किया। हमारा तो स्कूल हम तो हमेशा आते जाते हैं, पहली बार तो है नहीं कि यहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे, हमारे खुद 5-7 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। और भी हाई फाई विद्यालय में भी जा सकते थे, लेकिन 6 क्लास तक जो शिक्षा देते हैं हमारे साले के बच्चे यहाँ 3-4 पढ़ते हैं। और भी बच्चे सबको बोलता हूँ कि जो शिक्षा है आप वहाँ पे ऋषि कन्वेंट स्कूल में शिक्षा दे जाएगी, क्योंकि शिक्षित परिवार है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं त्रिपाठी जी के और हमारे राजकुमार त्रिपाठी जी के, इनको प्रिंसिपल जो इन्होंने बहुत बहुत जो
सहयोग किया, जो योगदान दिया अशोक नगर के लिए, ये बधाई के पात्र हैं। और हमेशा इनको कहूँगे भगवान को हमेशा तरक्की दे, इस तरह से हमारी बच्चों की सेवा करें।